पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आ रहे हैं। रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। यह भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा था, जिससे भारत पर 50% टैरिफ झेल रहा है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस का यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। पुतिन के भारत दौरे पर 9 डील संभव। भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 5 सेट खरीदेगा। रूस का सबसे नया फाइटर जेट Su-57 के 2-3 स्क्वाड्रन भारत ले सकता है। शॉर्ट रेंज की पैटासीट एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। भारत मेनोरोनेज रडार सिस्टम खरीदने पर डील कर सकता है। भारत और रूसी की नेवी और ज़्यादा समुद्री अभ्यास करने पर सहमति हो सकती है। भारत का रुपे कार्ड रूस और रूस का MIR कार्ड भारत में चलेगा। भारत का UPI और रूस का पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ जाएगा। पैसे भेजना आसान हो जाएगा। भारतीय वर्कर्स आसानी से रूस जाकर नौकरी कर सकेंगे। इसके लिए नया समझौता हो सकता है। डिफेंस समझौते पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज़्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। यह रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश कर रहा है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देश की नौसेनाओं के लिए मिलकर वारशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की उम्मीद। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक भारत रूस और कुछ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि यह पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी प्रभावी रहे हैं। ऐसे 5 सिस्टम की डील पहले हुई थी, जिनमें 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। S-400 ट्रायम्फ रूस का एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। यह सिस्टम फाइटर जेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ विमानों तक को मार गिरा सकता है। यह हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। दुनिया की बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इसकी गिनती होती है। कितना शक्तिशाली है S-400? 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज, 4800 मीटर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड, 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट, 600 km टारगेट डिफेंस रेंज, 5 से 10 मिनट डिप्लॉयमेंट टाइम। कितना शक्तिशाली है? 120 किलोमीटर 9M 96E, 200 km 48N 6E2, 250 km 48N 6DM, 400 km 40N 6E। नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर बात हो सकती है। एनर्जी भी इस विजिट के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहेगा। रूस भारत को सस्ता फूड ऑयल बेच रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किल आती रही है। पुतिन की इस यात्रा में दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार बिना रिकॉर्ड चलता रहे। इसमें रुपया, रूबल, ट्रेन, डिजिटल भुगतान या किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसे सिस्टम शामिल हो सकती है। इसके साथ ही रूस भारत को आर्कटिक रीजन की एनर्जी परियोजनाओं में निवेश का मौका भी दे सकता है, जहां रूस दुनिया के बड़े तेल गैस भंडार डेवलप कर रहा है। इंडियन वर्कर्स के लिए रूस में नौकरी पर समझौता हो सकता है। भारत और रूस स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस, टेक्निक, व्यापार और पार्ट्स के विकास पर बातचीत करने वाले हैं। भारत रूस की मदद में कुडनकुलम, तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने को लेकर भी बात हो सकती है। दोनों देश एक स्किल डेवलपमेंट समझौते पर बात कर सकते हैं। रूस में युद्ध के बाद कई क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी हो गई है। रूस चाहता है कि भारत से तकनीकी एक्सपर्ट, मेडिकल स्टाफ, इंजीनियर और दूसरे ट्रेंड वर्कर वहां काम करने आएँ।
भारत के लिए भी यह बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीयों को विदेश में नौकरी के नए मौके मिलेंगे। पुतिन ने 3 महीने पहले भारत आने की बात कही थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने अगस्त में ही